एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट को पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत ही बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो करते हैं फिर शुरू। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बहुत ही बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है या द्रव्य। अगर पदार्थ या द्रव्य की डेफिनेशन आपको नहीं पता तो आपकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि पदार्थ क्या होता है। वैसे आपने ये पदार्थ की डेफिनेशन छोटी कक्षाओं में पढ़ ली होगी। तो हर वो चीज़ जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है। स्थान पदार्थ कहलाता है। यानी कि हर वो वस्तु या हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसमें थोड़ा बहुत द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेसिक है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे तो जनरली मुख्य जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं, लेकिन पदार्थ की अन्य अवस्थाएं भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 अवस्थाएं पढ़नी हैं। तो नंबर 1 ठोस अवस्था या ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। चलो एक अवस्था और बता देता हूँ, प्लाज्मा। मैंने आपको बताया था कि मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन टोटल 3 नहीं होती, टोटल ज़्यादा होती हैं। बोलने में फ़र्क समझो कि मुख्य 3 होती हैं लेकिन टोटल ज़्यादा होती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा, इन चारों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो जो ठोस होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो अवयवी कण हैं जिससे ठोस मिलकर बन रहा है, वो कुछ इस तरीके से अटैच रहते हैं, कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए, और ये कुछ दूर, और ये इस तरीके से। ठीक, अब प्लाज्मा भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। अब एक बात होती है, एक बल होता है इनके बीच जो लगता है, जो इन्हें चिपकाए रखता है, या बिल्कुल इन्हें आपस में जो है ये भिजके रहते हैं। तो एक बल होता है वो जिसके कारण रहते हैं, ये अंतराणविक बल। ये बल जितना ज़्यादा होगा उतने ही ये जो पार्टिकल हैं या ये जो कण हैं उतने ही पास होंगे। तो ठोसों में ये जो बल होता है ये उच्चतम होता है, क्योंकि ये ठोसों में सबसे पास होते हैं ये कण, जबकि द्रवों में ठोसों की तुलना में कम। ठोसों की तुलना में कम, ये आपको समझ भी आ रहा होगा कि जब ये बिल्कुल इसके जो अवयवी कण हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसका मतलब जो अंतराणविक बल है तो वो क्या होगा? हाई होगा, जब ये तो चिपके हुए हैं। मान लो अगर बल कमज़ोर होता तो ये दूर होते, जबकि द्रव में ये कण दूर होते हैं, इसका मतलब ठोसों की तुलना में कम होता है अंतराणविक बल। उसके बाद गैसों में क्या होता है? निम्नतम यानी कम, बहुत कम, सबसे कम। ठीक, अब एक बात और, अगर हम ठोस को गर्म करें तो ये द्रव में बदल जाएगा। जब हम ठोस को गर्म करेंगे द्रव में बदल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब
आप ही सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मैं प्लाज्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लाज्मा की तरफ को जा रहा हूँ। अगर द्रव को तुम गर्म करोगे तो ये किस में जाएगा, गैस में जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, सॉरी, इसे गलनांक कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। अगर इसे गर्म करोगे, उसके बाद अब यहाँ बिल्कुल पास थे, यहाँ दूर दूर हो गए, यानी कि तुमने जैसे ही इसे मतलब जैसे ही इसे टेम्परेचर दिया तो इनका जो अंतराणविक बल है वो कमज़ोर पड़ गया और वो कण क्या हो गए, दूर दूर, यानी इतनी दूर हो गए। अब इसके बाद तुम फिर भी नहीं मान रहे, यानी तुम फिर भी इसे गर्म कर रहे हो तो ये कण जो है, ये जो कण हैं ये और दूर हो गए, यानी कि जितनी दूर हो सकते थे ये हो गए। लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे, तुम फिर भी इसे गर्म कर रहे हो। और तुम इसे फिर भी गर्म कर रहे हो, यानी उच्च तापमान दे रहे हो यहाँ पे भी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो जितने दूर जाने थे तो चले गए, अब क्या होगा, इनसे इनके जो परमाणु हैं इनसे क्या भागेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। ठीक, तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। दोबारा सुन लो, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में भी अब एक क्वेश्चन और बनता है। आप ये सोचोगे कि प्लाज्मा जो अवस्था है वो कहाँ बनती है, तो जहाँ अधिक टेम्परेचर होगा वहाँ प्लाज्मा बनेगी, यानी कि सूर्य के पास का जितना भी क्षेत्र होगा सब प्लाज्मा स्टेट का होगा। बिल्कुल। तो सूर्य का जो ऊपर का माध्यम है, सूर्य के ऊपर का माध्यम क्या होगा, प्लाज्मा होता है। तो ये वाली बात भी चलो आगे ठोस अवस्था को पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ठोस अवस्था को। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। अब मैं एक प्रकार से आपको बता दूं कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो अवयवी कण होते हैं जिनसे मिलकर ठोस बनता है वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल पास पास अटैच रहते हैं। कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ सामने आपके। अब जो इन्हें बिल्कुल इनके पास पास रखता है, मतलब खींच के, उसे कहते हैं अंतराणविक बल। और जो इनके बीच में दूरी होती है उसे कहते हैं अंतराणविक दूरी। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें जो अंतराणविक बल होता है वो क्या होता है, वो उच्चतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। अब जब इनका अंतराणविक बल उच्चतम होता है तो इनके बीच की जो दूरी होती है उन्हें कहते हैं अंतराणविक दूरी। जब बल ज़्यादा होगा यानी एक दूसरे से अटैच होंगे तो इनकी जो दूरी होगी वो अंतराणविक जो दूरी होगी, अंतराणविक दूरी जो होगी वो कैसी होगी, वो होगी लघु, वो होगी लघु। यानी कि बल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही दूरी कम होगी। ठीक, अगर बल मान लो, अगर बल जो है इसका दूर दूर होते हैं, यानी बल कम लगता है दूर दूर होते हैं, जब दूर दूर होते हैं तो अंतराणविक दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब बल ज़्यादा है तो दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी जितना अंतराणविक बल उतनी ही कम अंतराणविक दूरी। उसके बाद इनके जो आयतन हैं, आकार हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं निश्चित। क्या होते हैं, निश्चित। यानी आयतन आकार सब क्या होते हैं, निश्चित। अब निश्चित क्यों, देखो ये कितना एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो गए हैं
और जब एक दूसरे से अटैच हैं तो इनका जो आकार है वो क्या होगा, निश्चित। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल हैं, जो भी ये कण हैं, वे भी कण हैं, ये नहीं है कि मतलब इनमें जो है बहुत ज़्यादा ये इधर से इधर चला जाए, या फिर जैसे द्रव में होता है इस प्रकार से कि इनमें जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाती है और ये जो है एक प्रकार से फ्लो हो सकते हैं। लेकिन ये जो हैं ठोस जो हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इनका जो आकार है, जो आयतन है, वो क्या है, निश्चित। उसके बाद जो ये होते हैं असंपीड्य होते हैं, यानी इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, असंपीड्य है, यानी प्रेशर लगाने पर ये संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक। उसके बाद इनके जो क्वथनांक हैं, क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक जो हैं वो क्या होते हैं, जनरली उच्च होते हैं, लेकिन कुछ में लो भी होते हैं, जनरली उच्च होते हैं। ठीक है, अपवाद हर चीज़ में है, ये बात तुम समझ लो। उसके बाद ये इतनी बातें तो आपकी समझ में आ गई होंगी बहुत आसानी से। और हाँ, एक बात और, ये हीट के यानी कि उष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, उष्मा के और विद्युत के। चालक होते हैं। ठीक, तो ये वाली बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अंतराण्विक बल जो है वो उच्चतम होगा, अंतराण्विक दूरी जो होगी वो लघु होगी, आयतन आकार निश्चित होंगे, और असंपीड्य होगा, यानी प्रेशर लगाने पर इसे संपीड़ित नहीं कर सकते। ठीक। उसके बाद जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं जनरली उच्च होते हैं, उष्मा और विद्युत के भी जनरली चालक होते हैं। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।